बड़ी सारी चीजें ऐसी होंगी कि अजो कुछ और बंदी ते बाद में फार फ्लांग एरिया में गए हैं। लोई सारे मलार तो पहले तहसील जो बनी के साथ लगती है और दूसरी इलाका तहसील दिखा लोई इलाके मलार में में, क्या उसी में हम प्रावधान है, आज बैठे हैं। क्या परेशानी वहां है, पे गए तो हमने लोग कैसे मछली का हैं इलाका जो जहाँ आज हमने और आज दौरा तक किया, डाल इलाके की भुजोई हालत और क्या है। मछली के अंदर इतनी बुरी हालत है सर कि कोई सुनाई नहीं होती है। जहाँ जो लोग आते हैं वहाँ बाई एयर आते हैं और हेलीकॉप्टर से आते हैं और आके चले जाते हैं। देखिए वो भाजपा के ऐसे लोग हैं जो बाई एयर, पहले तो उनका जहाज ही लैंड नहीं होता था आज से 5 साल पहले। तो अभी वोट की उनको जरूरत पड़ी तो उनका जहाज भी लैंड हुआ और उनके साथ आते आते उन्होंने एक ऐसी केटे बांटी और लोगों को, इतने गरीब लोगों को हरास किया। किटे घर में दवाई की बांट रहे हैं वो, और 5 साल तक किसी को नहीं पूछा। वो वहां पे 5 बुखार की टेबलेटें डाली के वो चले गए हैं। तो बात छोड़ दीजिए, इस इलाके की इतनी बुरी हालत, जहाँ चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। और वो सुकराला से मछेडी तक का रोड की हालत देखिए, रोड इतना बुरी दुर्दशा हो रही है। रोड उमेरने खड्डे पड़े हैं, लेकिन वो बाई एयर से आते हैं और बाई एयर से जाते हैं, लोगों से अपना सिर्फ वोट लेते हैं और अपने ऐशो आराम के लिए चलते हैं। ये पार्टी के नाम से वोट लेते हैं और पार्टी के नाम पे ही काम करते हैं। पार्लियामेंट की इलेक्शन की बात है, यहाँ हमारे डीपीएपी पार्टी के कैंडिडेट सरूरी जी खड़े हैं, उनके लिए हम सपोर्ट के लिए यहाँ इस इलाके में आए थे। लेकिन हमने देखा कि इस इलाके की इतनी दुर्दशा हो रखी है कि यहाँ कोई भी किसी आदमी का हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं आता है। 5 साल जब वोट लेते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद हेलीकॉप्टर ऊपर मंडलाता है, वहां से अखबारें भी फेंकते हैं, कपड़े भी फेंकते हैं, दवाइयों की किटें भी देते हैं लोगों को। लेकिन ये दवाइयों की किटें जो अभी दे रहे हैं ना, मुझे अच्छा लगता है जैसे कि किसी डॉक्टर को प्रोवाइड किया जाए, सीएचसी में बैठाया जाए या सब सेंटर में बैठाया जाए, तो लोगों की भलाई हो सकती है। किटें देने से क्या होगा? अनपढ़ लोग हैं बेचारे, कोई ऐसी दवाई खा लेगा जिससे किसी को रिएक्शन हो जाएगा या कोई मर जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा सर? बिल्कुल सरपंच साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन जो है वो दवाई नहीं खानी चाहिए। जी। तो और जो डेवलपमेंट है उस इलाके की, हम बुधनोता का जो एसडीएम ऑफिस भी देखते हैं वो सड़ गया है। वहां पे एसडीएम नहीं है, बीडीओ नहीं है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का देखें, रोड सड़कें देखें, खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। क्या बताएंगे? देखिए 400 पार तो कहाँ जाएंगे, मुझे लगता है 100 पार नहीं हो पाएंगे। जो हालत है सर, जहाँ का बीडीओ ब्लॉक, एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तहसीलदार साहब सब बिलावर में फंक्शन कर रहे हैं। और इस लोई मलार, मछली, मांडली, सदरोता और डुगैन के ब्लॉक के जितने भी ऑफिसरान हैं वो बिलावर में फंक्शन करते हैं। और इन लोगों को इतनी हरासमेंट हो रही है, अपनी समस्याएं उन ऑफिसर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही परेशान हैं और बहुत इन लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत है। और ना इनका कोई जहाँ पे सुनाई हो रही है, ना किसी किस्म की इनकी कोई काम हो रहे हैं। ये डीपीएपी है, एक नई पार्टी है और नई पार्टी से ये डीपीएपी पार्टी के एक विधायक गांव के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जब हम पावर में आएंगे तो जितना भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ, डुग्यानी हो, लोहाई मलार हो, सदरोता बदनोता, इस एरिया में जितने भी हमारे ऑफिशियल फंक्शन है वो सब फंक्शन करेंगे और यहीं पे लोगों की समस्याएं हल होंगी। इसके लिए डीपीएपी पार्टी डोर टू डोर जा रही है और लोगों की समस्याओं को देख रही है। ये हमारी ये पुरजोर कोशिश है कि डीपीएपी पार्टी का एक ही पैगाम है कि डीपीएपी को जिताइए, गुलाम अहमद सरूरी जी को जिताइए। हमारी पार्टी का अगर एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए हमारी पार्टी के होंगे तो इन लोगों के सब मसाइल हल होंगे। और इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इलाके के डोर टू डोर जाके कि हमारे आदमी जब आगे आएंगे तो हम पावर में होंगे तो इन लोगों की समस्याओं को हल करेंगे।